हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो आज के वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश रीडर की पढ़ाई। सो लेसन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था, आप वीडियो देख सकते हैं। अब आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि एक पोएम है। पोएम का नाम है ही इज कॉल्ड डैड। ये है हमारा नेक्स्ट पोएम। पोएम का नाम है ही इज कॉल्ड डैड। तो इसका मतलब क्या है? वह कहलाते हैं पापा। सो ये भी एक छोटी सी पोएम है, ठीक है, बस 8 लाइन्स की पोएम है और इस पोएम के पोएट का नाम है अमित राम रखियानी। तो चलिए सबसे पहले हम पोएम को एक बार रिसाइट कर लेते हैं। He never looked for praises, he was never the one to boast. He just went on quietly working for the ones he loved the most. A true friend we could turn to when times were good or bad. One of our greatest blessings, the man who we call dad. तो इस तरीके से आपको जो है पोएम को रिसाइट करके उसे लर्न करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पोएम का मतलब समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए पोएम का नाम है ही इज कॉल्ड डैड। तो नाम सुनकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोएम डैडी के बारे में है। तो लेसन नंबर 1 में हमने मम्मी के बारे में खूब सारी बातें की थी। तो बताइए क्या सिर्फ मम्मी ही स्पेशल है? पापा भी हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, है ना। तो अब पापा के लिए भी हम एक गाना गाते हैं और ये पोएम है पापा के लिए। अब देखते हैं पापा हमारे लिए इतने स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो देखते हैं अब पोएम में कहा क्या गया है। देखिए He never looked for praises. So he never looked for praises मतलब क्या? Praises मतलब तारीफें। So जब पापा हमारे लिए काम करते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं पापा हमारे लिए, तो पापा कभी भी हमसे जो है बदले में तारीफ एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तुम्हें उसके बदले मेरी तारीफ करनी चाहिए या मुझे बढ़ा चढ़ा कर बोलना चाहिए। इस तरीके से पापा हमसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो वही कहा है कि ही नेवर, वो कभी भी लुक्ड फॉर प्रेसेस मतलब तारीफों को एक्सपेक्ट करके काम नहीं करते, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? He was never the one to boast. Boast मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। तो जैसे कभी कभी कोई लोग अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, लेकिन हमारे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं होते। पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करते हैं, है ना। हमें अच्छे अच्छे स्कूल में भेजकर हमें पढ़ाते हैं। सो कितना सारा कुछ करते हैं पापा हमारे लिए। पर पापा जो है कभी भी नहीं चाहते हम पापा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोले, उसके बदले में पापा हमसे तो कुछ नहीं मांगते। सो पापा चाहे कितना भी काम हमारे लिए करे, है ना, पर पापा कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोलते कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मेरे वजह से तुम आज स्कूल में जा रहे हो। क्या पापा कभी अपने आप को इस तरीके बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं? पापा जो भी हमारे लिए करते हैं क्या उसको कभी एहसान की तरह बात करते हैं? नहीं, है ना। सो पापा कभी भी बोस्ट नहीं करते, मतलब कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते। नेक्स्ट देखिए, ही जस्ट वेंट ऑन क्वाइटली वर्किंग। सो पापा जस्ट क्या करते हैं? जस्ट वेंट ऑन मतलब सिर्फ जस्ट निकल जाते हैं। कहाँ? क्वाइटली वर्किंग। क्वाइटली मतलब चुपचाप काम करने सुबह सुबह पापा निकल जाते हैं बिना किसी से कुछ कहे। पापा जो है हर रोज चुपचाप अपने काम के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। उसको पापा एक बहुत बड़ा एहसान तो नहीं मानते, है ना। फिर देखिए और वो किसके लिए काम करते हैं? नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर द वंस he loved the most. for the ones उन लोगों के लिए जिनसे पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो पापा इसके लिए ये सारे काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो पापा की वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, है ना। सो अपनी फैमिली के लिए पापा ये सब करते हैं। क्या करते हैं? सुबह उठते हैं और चुपचाप अपने काम में निकल जाते हैं। चाहे पापा काम करते करते जितना भी थक जाए, कुछ भी हो जाए, पर पापा कभी भी अपने कामों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते, ना ही किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि पापा की तारीफें करे, है ना। तो फिर पापा बहुत ही सिंपल और केयरिंग होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन देखिए,
A true friend we could turn to. That means a true friend. पापा हमारे लिए क्या होते हैं? एक सच्चा दोस्त, है ना? ट्रू फ्रेंड मतलब एक सच्चा दोस्त की तरह होते हैं पापा। वैसे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना? स्कूल में होते हैं, घर के पास होते हैं, पर बताइए सबसे ट्रू फ्रेंड आपके कौन होते हैं? आपके मम्मी पापा ही होते हैं ना। जब आप किसी मुसीबत में आ जाते हो या फिर आपको कुछ ज़रूरतें होती है तो आपकी ज़रूरतों को पूरा कौन करता है? आपके मम्मी पापा, है ना। सो पापा ही हैं जो आपके एक ट्रू फ्रेंड कहला सकते हैं। क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन, व्हेन टाइम्स वेयर गुड और बैड, उसका मतलब अगर आपका समय बुरा चल रहा हो या अच्छा चल रहा हो, आपका साथ सिर्फ एक ही जन देता है और वो है पापा, है ना। जब आपको चोट लग जाती है तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होती है? पापा और मम्मी को, है ना। तो फिर मम्मी पापा ही हैं आपके ट्रू फ्रेंड, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर बताया गया है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा है, पापा ही होते हैं जो सबसे ट्रू फ्रेंड होते हैं आपकी उस फीलिंग को शेयर करने के लिए, यानी आपका दुख बांटने के लिए या फिर आपकी खुशी में एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो पापा ही हैं आपके ट्रू फ्रेंड। हमारी लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन जो है पापा को ही होती है, ठीक है। इसलिए पापा को ही आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझे, ठीक है। देन देखिए, वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, हमारे लिए जो है पापा एक बहुत बड़े ब्लेसिंग्स की तरह हैं। ब्लेसिंग्स मतलब एक आशीर्वाद। तो पापा क्या है? भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। द मैन हु वी कॉल डैड, वो मैन जिनको हम डैड कहते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। किनका आशीर्वाद? भगवान का, है ना। भगवान का आशीर्वाद है जो हमें भगवान ने एक पापा दिया है, एक डैडी दिया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है पापा के बारे में। सो पापा हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, है ना। तो हमें पापा को भी हैप्पी करना है। जैसे हम मम्मी को खुश करते हैं वैसे हमें पापा को भी हैप्पी करना है, पापा की भी केयर करनी है और पापा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करना है, ठीक है। क्योंकि पापा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। पापा हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और वक्त आने पर हमारा साथ भी देते हैं, ठीक है। तो यही एक पोएम है जो डैडी के ऊपर है। सो पोएम को आप 2-3 बार रिसाइट करिएगा और पोएम को लर्न करिए, ठीक है। बहुत ही छोटी पोएम है, सिर्फ 8 लाइन्स की, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। अब देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है कि बोस्ट क्या होता है। जैसे हमने बोला खुद के बारे में बहुत ज्यादा बात करना, टू टॉक विथ टू मच प्राइड, बहुत ही अभिमान से अपने बारे में बात करना। दैट मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, है ना। खुद की तारीफें करते रहना, ठीक है। बड़ा चढ़ाकर बात करना, तो वो होता है बोस्ट। देन नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब हमारे लिए एक आशीर्वाद है, ऐसा कुछ जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो और हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो वो कौन है? हमारे पापा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो आपको ओरली आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डज डैड क्वाइटली वर्क फॉर? डैडी जो है चुपचाप किसके लिए काम करते हैं? डैड क्वाइटली वर्क फॉर हिज लव्ड वंस। सो डैड जो है उनके लिए काम करते हैं जिनसे डैड बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो उनकी फैमिली होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डैड कॉल्ड अ ट्रू फ्रेंड? डैड को जो है ट्रू फ्रेंड क्यों कहा गया है? डैड को ट्रू फ्रेंड इसलिए कहा गया है क्योंकि चाहे समय बुरा हो या अच्छा, हमेशा हमारा साथ देने वाले हमारे डैड ही होते हैं, यानी हमारे पापा ही होते हैं, ठीक है। सो आप कैसे बोल सकते हैं? डैड इज called a true friend because he is always there with us both in good और bad times, ठीक है। चाहे अच्छा समय चल रहा हो या बुरा, पापा हमेशा हमारा साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the other word चिल्ड्रन यूज फॉर डैड? वो कौन कौन से बाकी वर्ड्स हैं जो बच्चे डैड के लिए यूज करते हैं? तो आप कुछ वर्ड्स बता सकते हैं, जैसे पापा बोलते हैं हम अपने डैडी को, है ना। कभी कभी बाबा बोलते हैं, तो कुछ लोग पिताजी बोलते हैं, है ना। ऐसे सब भाषा में जो है अपने अपने वर्ड्स होते हैं जो हम पापा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डैडी भी बोलते हैं कुछ बच्चे पापा को, तो आप ये वर्ड्स जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ही नेवर लुक्ड फॉर डैश, तो क्या आएगा यहाँ पे? ही नेवर लुक्ड फॉर प्रेसेस, तारीफों के लिए वो कभी नहीं देखते, ठीक है। देन नेक्स्ट, ही वॉज नेवर द वन टू
बूस्ट, है ना। ये सब पोएम में आपको मिल जाएंगे। ये पोएम की लाइन्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखिए, द मैन हु वी कॉल डैड, है ना। तो ये भी पोएम की लाइन है, आप देख सकते हैं और लिखेंगे। देन आगे देखिए, मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स। यहाँ पे आपको जो है इन वर्ड्स को उसके ऑपोजिट वर्ड्स के साथ मैच करना है। सो देखिए, फर्स्ट वर्ड है ट्रू। ट्रू तो फिर ट्रू का ऑपोजिट क्या हो गया? फॉल्स। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत, तो फॉल्स से मिलाएंगे। देन नेक्स्ट वन देखिए, लव। लव मतलब किसी को प्यार करना। सो उसका ऑपोजिट क्या होता है? हेट मतलब किसी से नफरत करना। हेट का मतलब नफरत करना। देन नेक्स्ट देखिए, क्वाइटली। क्वाइटली मतलब चुपचाप से, ठीक है। और उसका ऑपोजिट नॉइसली यानी बहुत ज़्यादा शोर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को उनके ऑपोजिट वर्ड से मिलाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये पोएम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो हमारे पापा के ऊपर ये पोएम थी। सो पता है आज का आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है इस पोएम को 2-3 बार रिसाइट करिए, मतलब उसको गाइए और फिर उसको लर्न करना है आपको, और फिर जाकर अपने पापा को सुनाकर उन्हें सरप्राइज देना है, ठीक है। और अपने पापा को खुश करेंगे, ठीक है। सो इतना ही है हमारा वीडियो भी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।